अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी जिस सीरीज का आगाज किया था उसका नाम था जर्नल। उसके हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे हम। जर्नल का क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। तो आपने इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि याद रखने हैं। बेटा सबसे पहले आपने याद रखना है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। इसको अच्छे से याद रखना है। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इस साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट, और इस साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। डेबिट क्रेडिट की वीडियो अलहदा से हमने आपको बता दी, उसको भी देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब हम इसका एनालिसिस पास करते हैं। बेटा बार बार एंट्रीज वही आ रही हैं। 4 वर्ड्स आपको बोले थे, स्टार्टेड, इन्वेस्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, कमेंस्ड। ये 4 वर्ड्स आएंगे तो आपने उसके लिए वर्ड कौन सा याद रखना है, कैपिटल। तो देखिए जी, स्टार्टेड वर्ड आ गया, इसका मतलब बिजनेस शुरू हो रहा है। और किस चीज से हो रहा है, कैश के साथ। अब कुछ आपने याद भी करने की कोशिश करनी है कि आपको कुछ चीजें याद ही हो जाएं तो ही ज्यादा बेहतर होगा। अब बताइए मुझे फौरी तौर पर बताइए, बिजनेस शुरू हो रहा है तो कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर। कैश हमारा क्या होता है जी, एसेट इंक्रीज हो। कैश हमारा एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं इसको, डेबिट। और स्टार्टेड की वजह से कौन सा वर्ड आता है जी, कैपिटल। कैपिटल हमारी क्या है, ओनर इक्विटी। इंक्रीज हो तो क्या करते हैं इसको, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी वाली पहली एंट्री क्या पास हो जाएगी, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। ये बार बार बोल रहा हूं, आपको याद हो जानी चाहिए। बिजनेस शुरू करने की एंट्री एक ही है और वो क्या है, कैश टू कैपिटल। जनवरी 01 तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे जी, 8 लाख रुपया। डेबिट वाले पैसे इधर आते हैं, क्रेडिट वाले पैसे इधर आते हैं। और नीचे हम नरेशन पास कर देंगे, बिजनेस स्टार्टेड। नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स। फिर बोल रहा हूं, परचेज का वर्ड आते साथ, गुड्स का वर्ड आते साथ ही 2 लफ्ज आपके दिमाग में आए, या परचेज या सेल। आप गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स का आना क्या कहलाता है, परचेज। और आगे खुद ही वर्ड लिखा हुआ है कैश, खुद ही आपको पता लग रहा है गुड्स। अब एक अगर बात आपको पता लग जाए ना कि क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, तो बस हमारा काम बन जाता है। आप देखिए, खुद देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स आ रही है उसे डेबिट कर दें, कैश जा रहा है क्रेडिट कर दें। ये रूल्स के बगैर मैं बता रहा हूं आपको, कुछ याद भी हो जाना चाहिए। तो गुड्स का आना क्या कहलाता है जी, परचेज। परचेज हमारा क्या है, एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे, डेबिट। बदले में जा गया हमसे कैश। कैश हमारा क्या होता है, एसेट। डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और बदले में जा क्या रहा हमसे, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे हैं जी, 2 लाख रुपए। अब नीचे नरेशन पास कर देते हैं जी, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड, डन। एंट्री बताएगी डेट की हमारे पास, जनवरी की 4 तारीख। फिर बोल रहे हैं जी, अब देखिएगा, वो कह रहा है परचेज का वर्ड तो आ रहा है लेकिन गुड्स नहीं आ रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रख लीजिएगा, गुड्स आएगा तो लफ्ज परचेज या सेल आएगा, उसके अलावा जो वर्ड है वो यूज होगा। वो कह रहा है जी क्या खरीद रहा है, इसमें परचेज नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, मोटर व्हीकल। बेटा परचेज का मतलब वो चीज होती है जिसको दोबारा बेचना हो। गुड्स को हम दोबारा बेचने की गढ़ से खरीदते हैं, मोटर व्हीकल को नहीं। मोटर व्हीकल को हमें यूज करना होता है। तो कह रहे हैं जी मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं, आ रही है, इसे डेबिट कर देंगे। फ्रॉम किससे, सलीम ऑटो। तो सलीम ऑटो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसको पैसे देने हैं हमने। तो जिसको पैसे देने वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो इधर क्या आ जाएगी जी, मोटर कार। मोटर हमारा क्या होता है जी, एसेट। इंक्रीज हो तो क्या कर देंगे, डेबिट। बदले में जा गया हमसे, कुछ भी नहीं जा रहा। तो जब नहीं जा रहा तो सलीम को लिख लेंगे क्योंकि सलीम को पैसे देने हैं। अभी नहीं जा रहे, बाद में देने तो है ना पैसे। तो जिसको पैसे देने हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिए। ये साथ साथ याद करते नहीं बस आप, अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हुई। तो एंट्री हो जाएगी मोटर व्हीकल टू सलीम, मोटर कार टू सलीम ऑटो। ठीक है। और क्या खरीदा हमने इसमें, मोटर कार खरीदा। लिख लें परचेज मोटर कार। कितने पैसे हैं जी, 3 लाख रुपया। डेट क्या है जी, 9 जनवरी की 09। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज गुड्स सोल्ड। अब देखें, गुड्स का वर्ड है, गुड्स का वर्ड है तो यहाँ परचेज आएगा, ये सेल। पीछे क्या लिखा है, सेल। तो क्या यूज होगा, सेल का वर्ड यूज होगा। सेल का मतलब चीजें जा रही हैं, क्रेडिट कर दें। अब किसको बेच रहे हैं, हनीफ। कैश का जिक्र नहीं है तो कैश नहीं होगा, तो फिर हम पार्टी का नाम लिख देते हैं। तो एक गुड्स का जाना क्या कहलाता है, सेल। क्या कहलाता है जी, सेल। इसको मैं काले मार्कर से लिखता हूं, सेल। सेल हमारी क्या है,
इनकम, इनकम इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और बदले में उधार पर बेच रहे हैं, चूंकि अगर मैंने बोला था सिर्फ पार्टी का नाम होगा तो उसका मतलब उधार होता है, इधर क्या आ जाएगा, हनीफ ऊपर आ जाएगा। अब हनीफ से पैसे लेने हैं देने हैं, चीजें बेच रहे हैं तो पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने हमारा क्या होता है, डेटर। डेटर क्या होते हैं, एसेट। एसेट हमारे बढ़ रहे हैं तो क्या कर देंगे, डेबिट। एक थोड़ी सी नई चीज इसके अंदर आई और वो लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बारगेनिंग। मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा भाई साहब ये मोबाइल फोन कितने का, उसने कहा 10,000 का। मैंने कहा यार काम करो 5,000 ले लो। उसने कहा भाई ये काम करो 9 दे दो। मैंने कहा चलो 6 ले लो। ये हमारी बार्गेनिंग होते 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 थे वो 7,000 तक हमारी बात तय होगी। ये 3,000 जो मैंने लिए ना, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो हम बार्गेनिंग के दौरान ही ले लेते, मतलब एट द टाइम ऑफ बार्गेनिंग। जब भी कोई चीज लेते हैं और हम सस्ती ले लेते हैं अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। याद रखिएगा अकाउंटिंग के अंदर ट्रेड डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, कोई फायदा नहीं है आपका, याद रखिए। डिस्काउंट या हमारा एक्सपेंस होता है या इनकम होती है, वो हम अगले सवाल में जाकर पढ़ेंगे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट चूंकि ऑन द स्पॉट मिल जाता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में से माइनस कर दिया। कितने परसेंट है, 5%। तो हम क्या करेंगे, 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 का लेंगे 5%, तो आएगा 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया हमने मौके पर माफ करवा लिए। क्या इसका मतलब, लाख वाली चीज कितने की पड़ी, लाख में से 5,000 माइनस किया तो 95,000। सिंपली आपने 95,000 से एंट्री पास कर दी हनीफ टू सेल। क्या एंट्री पास होगी, हनीफ अकाउंट टू सेल अकाउंट। आप क्या पास कर देंगे एंट्री, गुड्स सोल्ड, बस गुड्स सोल्ड। इंपॉर्टेंट एंट्री है इसकी, बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्या होगा जी, इसमें से हमने किया क्या है, लाख रुपए में से डिस्काउंट की वैल्यू सिर्फ माइनस हो जाएगी, जितने परसेंट भी हो गया, वो कितना आ गया, 95,000 रुपए। ओके, एंड द लास्ट वन इज पेड। आ गया वर्ड पे, पे का मतलब कैश जा रहा है आपसे, कैश क्रेडिट कर दें। किसकी मद में जा रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसे डेबिट कर दें। तो कैश हमसे जा रहा है, कैश हमारा क्या है जी, एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्या कर देंगे, क्रेडिट। और पेड का मतलब ही होता है हमारा एक्सपेंस। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, डेबिट। 99% चांस होते हैं एक्सपेंस और इनकम बढ़ते ही हैं, कभी कभार कम भी होता है, लेकिन अब याद रखिएगा ये बढ़ते ही हैं अमूमी तौर पर। तो हम क्या करेंगे जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, बदले में जाकर हमसे कैश काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 2,000 रुपए के साथ। ठीक है जी, अब इसकी डेट बता दें, इसकी थी जनवरी की 14, इसकी जनवरी की 20। नरेशन क्या होगी जी, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री थी समझने वाली, और वो क्या थी, ट्रेड डिस्काउंट। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, बल्कि मैंने किया ही हुआ है। यही एंट्री बस इसके अंदर करने वाली थी। बाकी एंट्रीज अगर आपने पिछले मेरे सवाल देख लिए हैं तो आपको वो वाली एंट्रीज बाकी क्लियर होंगी। यही एंट्रीज में से समझने वाली थी। अच्छे तरीके से इसको समझ लें कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, सिर्फ वैल्यू में से उसकी जो डिस्काउंट की वैल्यू होती है वो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। बाकी आप इसका कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी हमारी वही एंट्री सी बिजनेस शुरू करने की, परचेज करने की, सेल करने की। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।